हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि 5 तारीख को रिज़ल्ट आया था आर्ट्स का। बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, लगभग मेरे पास 100 एसएमएस तो आ ही चुके होंगे, टेक्स्ट या फिर फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप या मैसेंजर पे। कमेंट्स तो बहुत ही सारे आ रहे हैं कि सर कितने नंबर तक हो जाएगा मेरा मेरा रैंक जो है 2000 है, मेरा स्कोर जो है 175 है, 225 है, 265 है। इस तरीके के हैं तो हो पाएंगे कि नहीं। देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उन लोगों को है जिनका मार्क्स जो है 200 के अराउंड है। जिनका 250 के ऊपर है उनको कम चिंता है, क्योंकि उनकी रैंक अच्छे हैं और सीट जितनी है, ठीक है, तो सीट के हिसाब से उनका एडमिशन पक्का है। तो उनमें कन्फ्यूज़न नहीं है। हम आज समझेंगे कि दिक्कत कहाँ पे है, क्यों कन्फ्यूज़न हो रहा है, और अगर आपका एडमिशन मान लो नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैं जो बताऊंगा वो एडमिशन प्रोसेस जो रियल फॉलो किया जाता है उसके बेस पे बताऊंगा। तो आर्ट्स वाले जो भी बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए हैं, बाकी किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आर्ट्स में सीट है और उसकी सीट शेयरिंग के हिसाब से मैं बताऊंगा। अगर आप आर्ट्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखेंगे लगभग 2000 से ऊपर 2200 सीटें हैं जो कि मेन कैंपस में अवेलेबल है आर्ट्स के बच्चों के लिए, ठीक है, और आउटर कैंपस में इसके बाद हैं। तो आपको क्या संभावना लगता है कितने बच्चों का एडमिशन होगा? तो 2-4 फैक्टर हैं, इन फैक्टर को आप प्लीज़ दिमाग में रखो। पहला फैक्टर क्या है, अगर आप नोट करना चाहते हो तो कर लो। देखो, आप जो नंबर लाए हो, मान लो आपने 175 लाया, 175 लाने के बाद आपका रैंक है कितना, 2132। तो सेम रैंक पे और भी लोग होते हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर करो दिमाग में, ठीक है। पहली चीज़ क्या क्लियर करनी है कि सेम रैंक पे और भी लोग हैं जो वहाँ पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपको बहुत अच्छे सब्जेक्ट चाहिए तो आपको बेस्ट रैंक चाहिए, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपका काउंसलिंग लेटर आएगा, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है कि किस दिन किसका काउंसलिंग लेटर आएगा। आप जाके इस आई बटन पे दबा के देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर की तरफ आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका जो काउंसलिंग है वो 1 सप्ताह के बाद होता है तो आपको बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिल पाएगा, मैं बता रहा हूँ, और ये सच्चाई है, ठीक है। ऑनलाइन प्रोसेस हो या ऑफलाइन प्रोसेस हो, दोनों के केस में ये लागू होता है। हाँ, ऑनलाइन प्रोसेस बहुत लोगों को कम समझ में आया तो मैं फिर से उस पर एक डिटेल लेक्चर वीडियो बना दूंगा जिससे आपको वो आसान हो जाएगा। तो अगर आपका 7 दिन के अंदर काउंसलिंग हो रहा है मेन कैंपस के लिए तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ये आप पक्का रखो। पहले दूसरे दिन अगर आपकी काउंसलिंग हो रही है तो आपको मनचाहा सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। क्या समझे? पहले दूसरे तो कितने रैंक तक और कितने स्कोर तक, कितने नंबर तक वालों को एश्योर रहना चाहिए कि उनका हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहा है तो मैं भी परेशान हो रहा हूँ। तो आप ये मान के चलो कि अंडर 2000 जिनके रैंक है ना, पॉसिबिलिटी है कि उनके एडमिशन आर्ट्स फैकल्टी में और सोशल साइंस फैकल्टी में हो जाए। सोशल साइंस में ये स्कोर और कम हो जाता है। सोशल साइंस में आप मान के चलो अंडर 1000 जिनके भी रैंक हैं, संभावना है, ये कदापि ज़रूरी नहीं है कि एडमिशन हो ही जाए। अंडर 200, अंडर 500 वालों का पक्का हो जाता है। अब देखिए क्या इसमें फ़र्क है, जो बच्चे यहाँ पे मान लो उनका रैंक है बीएचयू में 100 और जिनका किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में, सपोज लो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनका रैंक है 10, तो वो कहाँ प्रीफर करेंगे एडमिशन लेना? तो वैसे बच्चे भी सिर्फ काउंसलिंग करा के छोड़ देते हैं, पैसा वो नहीं जमा कराते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फ़ी जमा करके और फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो आपको इन सब में फ़र्क समझना चाहिए कि आपको सेफ़ जोन और सेफ़ स्कोर के लिए, स्कोर आपकी अगर 200 से ऊपर है तो ये सेफ़ स्कोर होगा, प्लीज़ नोट इट डाउन। 200 से ऊपर है तब आपको मेन कैंपस मिल सकता है। अब इसमें लड़कियों का अलग कैटेगरी है, SC ST का अलग कैटेगरी है, तो मैं सबका एक अलग से पहले स्कोर बता देता हूँ। तो अगर आप जनरल में हैं, ठीक है, और बॉय हैं मतलब मेल हैं, तो आपको एटलीस्ट 220 से ऊपर मार्क्स आए हैं तो ही आप मेन कैंपस में संभावना रखो। और अगर आप लड़की हैं तो बहुत ज़्यादा तो गैप नहीं रहता है, 200 के अराउंड, 200 से और 220 के बीच में रहें तो आपको कुछ एडवांटेज मिल पाएगा। अगर मेन कैंपस में MMV भी मिल जाए तो इतने ही मार्क्स के आसपास मिलेगा। दूसरा आता है फिर जो OBC हैं उनके लिए। OBC के लिए खास करके मैं ये हिदायत दूंगा, हॉस्टल के बारे में हम बात करेंगे, परेशान मत होइए आप लोग। OBC का क्या स्कोर रहेगा? OBC 200 के अराउंड रहेंगे, मतलब 180 से लेके, ठीक है, और 220 के बीच में। कंफर्म मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ़ OBC कैंडिडेट जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये वैरी कर सकता है।
ठीक है। लेकिन आपको अगर 180 से 220 के बीच में है, 230 220 अगर आप ओबीसी में हैं तो आप बेफिक्र रहो, आपको मेन कैंपस एटलीस्ट मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, अब देखिए रैंक की यहाँ पे बात हो रही है। पहले दो लोगों का रैंक समझ लेते हैं। रैंक जो है अगर आप दोनों का, जनरल और ओबीसी का 1000 के अंदर है तब तो आप कंफर्म मान के चलो कि आपका हो जाएगा। ठीक है। जनरल और ओबीसी 1000 के अंदर, ठीक है, क्योंकि आप में एक ही रैंक आता है, वो है जनरल, और मेल हैं तो एक ही। फीमेल में फीमेल का एक अलग रैंक आता है। ठीक है। मेरे पास जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप हैं उस पर भी मैसेज आ रहा है और ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी। तो अंडर 1000 वाले हैं वो बेफिक्र हैं। फिर बात होती है 1000 से 2000 रैंक वालों की। तो इनका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो 7 दिन बाद शुरू होगा। और इसमें से बहुत लड़के, देखो क्या होता है ना, जो 2000 रैंक से नीचे वाले हैं उनको इसलिए फ़ायदा मिल जाता है कि बहुत से लड़के सोचते हैं कि मैं अगले साल दूंगा फिर से अच्छे से पढ़ के, तो अंडर 100, अंडर 200, अंडर 500 रैंक लाऊंगा। मेरा जब मैंने आर्ट्स फैकल्टी का एंट्रेंस दिया था तो मेरी रैंक थी 196 और मुझे हॉस्टल भी मिला था, और मैं जनरल कैंडिडेट हूँ। ठीक है, जनरल कैंडिडेट हूँ। तो मैं इतनी, तो मुझे एक्सपीरियंस है, पिछले 7 साल से बीएचयू में मैं हूँ, अभी भी करेंटली हूँ। तो आपको ये भरोसा रखना चाहिए। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि 2000 से नीचे वाले जो बच्चे हैं वो छोड़ देते हैं। अब बात करेंगे एससी और एसटी की। तो अगर आप एससी हैं तो आप 175 के अप्रॉक्स अगर हैं तो बहुत से सेफ जोन में हैं, आपकी रैंक भी अच्छी होगी। ठीक है। रैंक अगर आपकी जनरल रैंक एससी हैं वो 4000 भी है, लेकिन एससी रैंक जो है वो हो जाती है 526, तो भी आपको संभावना रखनी चाहिए। अगर आपकी एससी रैंक अंडर 200 है, अंडर 200 300 है शेड्यूल कास्ट में आपका रैंक, तो आपका संभावना ज़्यादा है। ओके। अब बात करते हैं एसटी की। एसटी कैंडिडेट के लिए चूँकि नंबर ऑफ़ एसटी कैंडिडेट्स बहुत कम है, तो आपको 150 के अराउंड भी अगर होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। रैंक उसी हिसाब से आपकी एसटी रैंक कितनी होती है ये डिसाइड होता है। अब हॉस्टल के लिए बात करते हैं। तो भाइयों सबके लिए एक हिदायत है, देखो हॉस्टल 50% तो रिजर्व्ड हो जाता है लड़का और लड़की दोनों में, एससी एसटी और ओबीसी के लिए। लेकिन हॉस्टल में जनरल और ओबीसी का रैंक ना कंसिडर एक साथ किया जाता है। ठीक है। हॉस्टल देने में जनरल और ओबीसी को एक साथ कंसिडर किया जाता है, ये बात आप ध्यान में रख लो। तो अगर आप टॉप रैंकर हो, अंडर 200 या 250 300 रैंक तक आपका है, क्योंकि आर्ट्स फैकल्टी में हॉस्टल की सीटें भी बढ़ी हैं, तो आप संभावना रखो कि आपको जनरल में हॉस्टल मिल जाएगा। एससी एसटी में भी सेम है। मान लो एससी में आपका रैंक हो गया 19, 50, 75, 100, 120, तब आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अब एससी में आपको अपने रैंक के हिसाब से देखना है। एसटी में भी सेम है। अगर एसटी में रैंक आपका 50 है तो अगर किसी एसटी ने कम हॉस्टल लिया तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हॉस्टल जो है एससी एसटी में होगा रिजर्वेशन और जनरल और ओबीसी का बराबर हो जाता है। तो ये प्रोसेस है। आपको अपनी कैटेगरी में रैंक अगर बहुत अच्छा है तब आपको हॉस्टल मिलेगा। आई होप आपको समझ में ये बात आ गई होगी। नहीं समझ में आया तो कांटेक्ट जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।